हेलो नमस्ते सत श्रीकाल, आप क्या हाल चाल कैसे? तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। आज तीसरा दिन है जर्नी का एंड टेक्निकली कहूँ तो दूसरा दिन है। पहला दिन हम लोग कानपुर से लुधियाना एंड दूसरे दिन लुधियाना से जम्मू आ चुके हैं। तीसरे दिन है एंड जम्मू में जो अपना बेस कैंप बनाया है अमरनाथ यात्रा का, उस कैंप में हम लोगों ने रात गुजारी है। काफ़ी अच्छा कैंप बनाया है, सब कुछ बढ़िया है, सारी चीज़ें ठीक है। एंड सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप अगर कहीं भी जाते हो, किसी भी मंदिर में किसी भी जगह पे आसपास जाते हो, तो कैमरा अलाउड नहीं है। एंड फॉर द सिक्योरिटी रीजंस आपकी जो भी यात्रा है वो एक जत्थे में जाती है, एक पूरे ग्रुप में जाती है। आगे पीछे मिलिट्री की गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसके लिए भी एक फ़िक्स टाइमिंग है। सुबह 10 से लेकर शाम 10 बजे तक अगर आप कोई भी व्हीकल लेकर आते हो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक आप आते हो, आपकी गाड़ी पे एक टैग लगेगा बाकायदा, उसका नाम नंबर रजिस्टर्ड होगा। एंड उसके बाद आधी रात में अप्रॉक्स 2:30 बजे 3 बजे आपको यहाँ से छोड़ेंगे। जिस रूट से भी आपको जाना है उस रूट के लिए आगे 2 मिलिट्री की गाड़ियाँ होंगी, पीछे 2 मिलिट्री की गाड़ियाँ होंगी एंड साथ में वो आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले वैष्णो देवी में जो कांड हुआ उस वजह से और ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एंड अभी हम लोग जहाँ गए थे घूमने, शायद रघुपुर मंदिर था, कहीं यहाँ या यहाँ, मैं उसको फ़ोटो वगैरह डाल दूँगा। मैंने फ़ोन में निकाल लिया, कैमरा अलाउड नहीं था, तो कैमरा और बैग वहाँ लॉकर रूम में रखवा दिया गया। इनफैक्ट मेरे ख्याल से जम्मू के किसी भी मंदिर में किसी भी जगह पर कैमरा अलाउड नहीं होगा। रास्ते की जर्नी जो है वही आप कैमरे पे कैप्चर कर सकते हो और वही मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो फ़िलहाल अभी फटाफट चलते हैं किसी लंगर में, पहुँच के पहले तो कुछ खाते हैं, फिर यहाँ पे चेक इन करते हैं। एंड कोशिश करूँगा कि अभी सो जाऊँ, क्योंकि 2 रातों से ढंग से सोया नहीं हूँ। एंड यहाँ पर सोने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बड़े बड़े हॉल हैं, सभी पूरे हॉल फुल एसी है। तो सो के अभी थकान मिटाकर, क्योंकि रात में फिर से 12 बजे से लगना है लाइन में एंड बसेस लेके निकल जाना है 2 बजे तक। तो भी फटाफट पहुँचते हैं, लंगर खाते हैं, फिर आराम करते हैं एंड जब निकलेंगे शायद तब मिले। तो अभी एक थोड़ा सा चेंज है प्लान में। जो हम लोगों का प्लान था पहले लंगर खाने का या भंडारा खाने का, उसके बाद हॉल में पहुंच के आराम करने का। तो सबसे पहले प्लान ये किया कि पहले हॉल ले लिया जाए, अपनी जगह डिसाइड कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ हो चुकी है। एंड जिस हॉल में मैं हूँ ऐसे करीब करीब मेरे ख्याल से 8 या 10 हॉल है एंड ऑलमोस्ट फुल होने वाले हैं। कंडीशन आप देख सकते हो, कंटिन्यू लोग आए जा रहे हैं एंड पूरा हॉल ऑलमोस्ट फुल है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने हॉल तो ले लिया है, अपने गद्दे सेट कर लिए हैं, अब सिर्फ रह गया तो हमारा लंगर। देखते हैं क्या होता है, आगे खाना मिलता है कि नहीं मिलता। होपफुली लंगर तो चल रहे हैं, खाना मिल जाना चाहिए। बस देरी सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग किस टाइम तक पहुँच पाए। चलो भाई, अपना हॉल तो सेट हो गया है, अभी चलता है फटाफट लंगर खा के आते हैं, क्योंकि लग रही है भूख एंड फिर उसके बाद सोना भी है। और लंगर में बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मज़ा आ गया भाई, भंडारे का खाना चाहे जैसा भी हो, बहुत ही स्वाद आता है। भंडारा खा के हम लोग हो चुके हैं, फिर ये बस सिर्फ सोना है एंड सोने के बाद जब हम लोग निकलेंगे आपसे तब मिलेंगे। और मैं जा रहा हूँ अपने रूम में जहाँ पे हमारा हॉल है, चुपचाप जाके वहाँ सो जाने वाला हूँ। बहुत प्यारा मौसम हो गया, लेकिन ये लदाखेदार मौसम बहुत नुकसान करेगा। 2 घंटे अगर ऐसी होगी तो हम लोग फिर एक दिन के लिए फंस जाओगे यहाँ। नींद से जगाने के लिए क्या बढ़िया प्रोग्राम किया बाबा ने, इतना बढ़िया मौसम बना दिया है, इतनी भयंकर बारिश हो रही है। अगर ये हालात और 2 घंटे 3 घंटे ऐसे रहे तो शायद एक दिन का और डिले हो जाए हमारी जर्नी में।
वेलकम बैक टू द नेक्स्ट जो ब्लॉग, टेक्निकली द फोर्थ जो अब जर्नी। अभी बज रहे हैं सुबह के 1:11 हो रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अपने कैंप से, अपनी बस की तरफ। एंड इस बस की जर्नी होगी अप्रॉक्स 200 किलोमीटर और समथिंग। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना है, बट पूरे दिन की जर्नी है। एंड अप्रॉक्स 5 बजे के आसपास शाम को हम पहुँचेंगे पहलगाम। एंड फिर पहलगाम में स्टे करेंगे एंड आगे की जर्नी वहाँ से शुरू होगी। लिटरली दिन में इतना सो लिया था कि रात में नींद नहीं आई एंड मैं 12 बजे तक जगता ही रहा। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना बिस्तर समेटना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना बेड किराए पे लेना पड़ता है एंड उसकी सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। जैसे आप बेड रिटर्न करोगे तो सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। एंड टेक्निकली अभी हमारी जर्नी शुरू हो रही है। यहाँ से हम लोग एक कॉन्वॉय में छोड़े जाएंगे। कुछ गाड़ियाँ आर्मी के आगे चलेंगी, कुछ गाड़ियाँ हमारे पीछे चलेंगी। एंड बीच में अप्रॉक्स मेरे हिसाब से जितनी बसेस यहाँ पे लगी हुई हैं, एक अंदाज़ा मार रहा हूँ, एक काउंट मार रहा हूँ, अप्रॉक्स 50-60 बसेस होंगी। वो सारी बसेस बीच में होंगी और आगे और पीछे आर्मी की गाड़ियाँ जाएंगी। इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है वैष्णो देवी जैसी, कि उनकी वजह से चीज़ें और टफ़ हो जाती हैं। ट्रैक ऑलरेडी बहुत टफ़ है, बट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये ट्रैक इतना टफ़ हो जाता है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। बस बाबा का सहारा है, बाबा का भरोसा है। पता नहीं किस तरीके से लोग इतनी लंबी जर्नी कर लेते हैं इतनी चीज़ों के साथ। इतनी हेक्टिक जर्नी होती है। एंड मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। मेरा जाने का कोई आज सच प्लान नहीं था, बस एक फ़ोन कॉल आया चलना है, मैंने कहा यस। एंड सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आगे से आगे होती रही, मेरे को कुछ भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट अभी करते हैं अपनी बस में बोर्ड और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। अभी बज रहे सुबह के 9:30 एंड हमारा जो कॉन्वॉय था वो रास्ते में ही रोक दिया गया है, क्योंकि आगे कहीं पे बारिश हो रही है, कुछ लैंडस्लाइड हुई है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोगों को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। सारी बसेस खाली करा ली, पूरा कॉन्वॉय यहीं रोक दिया है। अब किस जगह पर है, कहाँ पर, अभी कुछ अता पता नहीं है। बस इतना पता है कि आगे बारिश हो रही है। कोई पता नहीं 2 घंटे 6 घंटे या 2 दिन रुकना पड़े। लेट्स सी कब परमिशन मिलती है, कब निकलते हैं, क्योंकि जब तक ऊपर मौसम ठीक नहीं होगा यहाँ से छोड़ेंगे नहीं, चाहे 2 दिन ही क्यों ना लग जाए। तब तक समय काटना है, वादियों का मज़ा लेना है, घूमना है। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और जहां हम रोके गए थे अभी भी वही है। अब सुनने में आ रहा है कि कल सुबह 4 बजे छोड़ा जाएगा, क्योंकि जो लैंडस्लाइड हुई थी उसकी वजह से जो रोड ब्लॉकेज था वो अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे मस्त लंगर चल रहा है, मस्त लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। काइंड ऑफ एक फ़न एंड एडवेंचरस जर्नी हो रही है। मैंने तो अपनी नींद पूरी करी, मैं पूरी दोपहर आज ढंग से फिर सोया हूँ मैं। अभी उठ के क्या तो भंडारे में पता चला है कि पानी पूरी चल रही है, वो भी सूजी की, और उसके साथ साथ आपको मिल रही है दही जलेबी प्लस चाय, रस। एंड 24/7 यहाँ तो भंडारा चलता ही रहता है। अभी भी कुछ कह नहीं सकते, ऑफिशियल न्यूज़ यही पता लगी है अभी, वो भी किसी और के थ्रू, कि कल सुबह 4 बजे छोड़ेंगे, बट अभी कंफर्म नहीं है। अगर रास्ता क्लियर नहीं होती है, रात में बारिश वगैरह हो जाती है, तो होपफुली कल भी रुकना पड़ सकता है। अमरनाथ की जर्नी की यही सबसे बड़ी एक एडवेंचरस बात है कि अगर कुछ भी हो जाता है तो आर्मी आपको किसी भी कीमत पर आगे जाने नहीं देगी। एंड अगर आप अपने ओन पर जाते हैं तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्मी उसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं करेगी। एज़ पर माई सजेशन, आर्मी के कॉन्वॉय के साथ चलिए, जैसे जैसे आर्मी आपको लेके चले वैसे ही चलिए। अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाओ, चुपचाप जैसे आर्मी कह रही है वैसे चलो, क्योंकि वो यहाँ सालों से रह रहे हैं और आप यहाँ सिर्फ 10 दिन के लिए आए हो। अभी बस यहाँ पे खाना और सोना है, रात का डिनर भी लंगर में होने वाला है। एंड बहुत 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 प्यारा बनता है यहाँ पे तो। एंड भंडारे का खाना तो आप चाहें जब चाहें जैसे खा लीजिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस सभी का प्लान सिर्फ इतना सा है, डिनर करना है और सोना है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है। एक चीज़ मुझे इस ट्रैक की पसंद नहीं आई, जो कि है कि टाइमिंग।
फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपको जल्दी निकलना होता है, बट इन सब चीज़ों के चक्कर में आपका डेली रूटीन जो होता है नहाने का, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको डेली 3 बजे 4 बजे अपना कैंप छोड़ना है। एंड उसके लिए आप रात में 12 बजे 1 बजे उठो और नहाओ, फिर उसके बाद अपने कैंप की जर्नी शुरू करो। एंड दूसरी बात ये, इतना लंबा ट्रैक है, इतनी ऊंचाई पे है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोथ्स कैरी नहीं करके ला सकते, 1 पेयर 2 पेयर मैक्सिमम, एंड वो भी आप दर्शन के लिए बचा के रखते हो। तो मैंने आज सुबह नहीं नहाया, क्योंकि कल रात में 3 बजे निकले थे, एंड कल का भी अभी कोई ठिकाना नहीं है। कल की क्या प्लानिंग हो, 4 बजे की टाइमिंग हो सकता है और 3 बजे ही निकाल दें। एंड अगर इन सब चीज़ों के बीच में आपको नहाना है, रात के 12 बजे उठ के आप नहाने की प्लानिंग में लग जाइए, तभी आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। ऑन दैट नोट, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राम राम, जय बाबा बर्फानी।